फ्लैशबैक में आज बात सुपर स्टार राजेश खन्ना की। जब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, अपने करियर के पीक पर थे, तो बड़े से बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर को उन्होंने तंग किया। अक्सर सेट पे लेट आते थे, कभी कभी अपने हिसाब से सीन बदलने के लिए कहते थे। उनके सामने किसी की नहीं चलती थी। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता था कि उनके चक्कर में बहुत से लोगों को लाखों का नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन जो किस्सा मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपको राजेश खन्ना की शख्सियत के एक दूसरे ही पहलू का पता चलेगा। बात है 80 के दशक की। उस समय 3 बड़ी फिल्मों की घोषणा हुई। राजेश खन्ना के साथ आज का एमएलए राम अवतार, अमिताभ बच्चन के साथ इनकलाब और जितेंद्र के साथ ये देश। तीनों फिल्में बड़े बजट की थीं और तीनों ही साउथ के निर्माताओं के द्वारा बनाई जा रही थीं। अब एक अजब सा कंपटीशन था कि इनमें से किसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाएगी। कौन होगा जो बॉक्स ऑफिस का जादूगर बनकर उभरेगा। और ये भी कहा जा रहा था कि जो स्टार बाजी मारेगा वो नंबर 1 भी बन जाएगा। अब जब ये फिल्में कंप्लीट हुई और इनकी पब्लिसिटी शुरू हुई, तो राजेश खन्ना अपनी फिल्म आज का एमएलए की पब्लिसिटी से खुश नहीं थे। उन्होंने उस जमाने के मशहूर पब्लिसिस्ट दिवाकर, जो राज कपूर, गुलशन रॉय, बीआर चोपड़ा, यश चोपड़ा जैसे लोगों के लिए दिवाकर यशवंत के नाम से काम करते थे, उन्हें बुलाया, फिल्म की पब्लिसिटी को नए तरीके से डिज़ाइन करने के लिए कहा और उन्हें सारे कैंपेन की जिम्मेदारी दे दी। अब दिवाकर ने भी राजेश खन्ना की बात मानकर कैंपेन करने की हामी भर दी। यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि राजेश खन्ना जी और दिवाकर जी के बीच जो भी बात हुई थी, उसकी कोई भी लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। दिवाकर जी ने राजेश खन्ना के कहे को बहुत माना और उनकी इच्छा के अनुसार फिल्म का काम किया। इस तमाम पब्लिसिटी में दिवाकर ने अपना पैसा ये सोचकर लगा दिया कि फिल्म के रिलीज़ के बाद राजेश खन्ना ये पैसा उन्हें प्रोड्यूसर से दिलवा देंगे। अब आया वक्त इन फिल्मों के रिलीज होने का, और दुर्भाग्य से ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। वो देखिए, आपके सामने बाल मुकुंद त्रिपाठी खड़े। आधी जवानी आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अंग्रेजों की जेल में कट गई, मगर देश आजाद होने के बाद पॉलिटिकल पेंशन नहीं ली उन्होंने, मकान नहीं लिया, जमीन नहीं ली। अवसरवादी लोग और बेईमान लोगों ने धक्के मार मार के इन्हें अपने घर में बंद कर दिया। अरे ऐसे लोगों को घर से बाहर निकालो, विधानसभा और लोकसभा में भेजो, इसी में देश का कल्याण है। आप लोगों में यही तो खराबी है। कोई बड़ी बड़ी बातें करे, मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करे, आप धनाधन तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, सुनकर खुश हो जाते हैं। ये ताली बजाना बंद करो, ये ताली बजाने का वक्त नहीं है। अरे आपके इस सीधेपन का तो लोग फायदा उठाते हैं। पहले हमसे पूछो, ए राम अवतार, वो 62 करोड़ रुपया कहाँ है? आज का एमएलए की असफलता से दिवाकर बेहद चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने बिना किसी लिखा पढ़ी के अपनी जेब से 2 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। अब जिसे वो ये बात बताएं, वो उन्हें मूर्ख कहे। अरे भाई, तो अपनी अपनी तकदीर की बात है। दिवाकर की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि फिल्म को रिलीज हुए कुछ महीने बीत गए थे और उन्हें अपने 2 लाख मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि राजेश खन्ना को फ़ोन कर करके कहें कि मुझे मेरी पब्लिसिटी के पैसे दे दो। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा अब कोई उम्मीद नहीं है और उनका पैसा डूब चुका है। मुख्यमंत्री जी नमस्ते। क्यों? मैंने 3 बार नमस्कार किया, आपने सुना नहीं? अरे हमने तो 3 बार नमस्कार सुना, लेकिन वो हमारे पंडित जी है ना, जोशी महाराज, वो बोले जब तक बोलने का मुहूर्त नहीं निकलेगा तब तक मुंह नहीं खोलना, जब तक ऊँ ना करूं बोलना नहीं। उन्होंने ऊँ किया, हमने बोल दिया। एक शाम उनको राजेश खन्ना का फोन आया। उन्होंने दिवाकर को अपने बंगले में खाने पर बुलाया। दिवाकर वहां पहुंचे, शाम शुरू हुई, शराब के दौर चले, बातें होती रहीं, मगर पैसे का जिक्र नहीं हुआ। दिवाकर जो पहले से ही पैसे की टेंशन में थे, वो कुछ ज्यादा ही पी गए। शायद उनके मन में रहा होगा कि भाई पी के ही हिम्मत आ जाए और वो अपने पैसों की बात राजेश खन्ना से कर दें।
लेकिन राजेश खन्ना के मुंह से आज का एमएलए की कोई बात नहीं निकल रही थी। अचानक लंबी महफिल के बाद जब दिवाकर ये सोचकर उठने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब अचानक राजेश खन्ना उठे और अपने कमरे की तरफ चले गए। दिवाकर ने सोचा शायद वो हल्के होने टॉयलेट गए होंगे, लेकिन जब राजेश खन्ना लौटे तो उनके हाथ में थे 2 लाख रुपए। वो पैसे उन्होंने दिवाकर की गोद में रख दिए। दिवाकर हक्का बक्का रह गए, उनका सारा नशा उतर गया। वो खामोशी से राजेश खन्ना को देखने मैं हूँ श्री राम अवतार, दूसरा न कोई। मैं हूँ श्री राम अवतार, दूसरा न कोई। हमारी इंडस्ट्री में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कानूनी लिखा पढ़ी के बावजूद भी लोगों का पैसा नहीं लौटाते। वहीं राजेश खन्ना का ये जेस्चर वाकई काबिले तारीफ था। प्रसिद्ध शायर निदा फाजली ने लिखा भी है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। फ्लैशबैक में आज इतना ही।